नमस्कार विद्रोही, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर से लेकर उद्धव ठाकरे तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में शंकराचार्य का उद्धव ठाकरे के घर जाना और जो बातें उन्होंने कही, उसका बहुत बड़ा चुनाव में असर पड़ने वाला है। इस बात की आशंका बीजेपी को सता रही है, जो बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर बताई जा रही है। आखिर शंकराचार्य इतने गुस्से में क्यों हैं? आमतौर पर शंकराचार्य इस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी से हिचकते रहे हैं, बचते रहे हैं। लेकिन क्या वाक़ई में जो बातें कही हैं, वो पॉलिटिकल बयानबाजी के तहत आती हैं या वो धर्म संगत बातें कर रहे हैं? इस बात को भी समझना ज़रूरी है। बीजेपी ने आनन-फानन में उनके खिलाफ एक अपना संत को उतार दिया, नारायण गिरी को, जो हिंदू महासभा दिल्ली के कोई पदाधिकारी बताए जाते हैं, तो साफ तौर पर उनकी वो वक़्त नहीं है जो शंकराचार्य के सामने उनका बयान ज़रा-सा भी ठहर पाता। ट्रोलिंग की जा रही है, वो कहानी अपनी जगह अलग है। लेकिन 2 मुद्दे, 2 बड़ी बातें जो शंकराचार्य ने कही है, उस पर गौर किया जाना ज़रूरी है। एक वो कह रहे हैं, केदारनाथ मंदिर का रेप्लिका आप जो दिल्ली में बनवा रहे हैं, ये गलत है, ये धर्म के खिलाफ है और दूसरा 228 किलो सोना 228 किलो सोना, करोड़ों अरबों रुपए का सोना कहाँ गायब हो गया, इसकी जाँच कराई जानी चाहिए। साफ बात है कि उत्तराखंड में किसकी सरकार है पिछले 10 साल से, ये बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। साफ बात है कि अब शंकराचार्य को इस बात की आशंका है कि पहले घोटाला गड़बड़ी की उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का 228 किलो सोना गायब करा के और अब दिल्ली में मंदिर बना रहे हैं, तो दिल्ली में फिर से गड़बड़ी करेंगे। इससे बड़ी बात उद्धव ठाकरे के घर जाते हैं और कहते हैं कि मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, लेकिन भारत के जो धर्म है, उसमें बहुत मान्यता पाप-पुण्य को दी जाती है और जहाँ पाप-पुण्य की बात आती है, तो उसके साथ-साथ वो धर्म के तहत चीज़ें आ जाती हैं। और अगर उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय होता है, विश्वासघात होता है, धोखेबाज़ी होती है, दगाबाज़ी होती है, तो उनका शरीर भी, उनका जो दिल है, वो भी दर्द से भर उठता है। और ऐसे में जो दगाबाजी करता है वो हिंदू असली हिंदू हो ही नहीं सकता। जो दगाबाजी को सहन करता है वही असली हिंदू है। शंकराचार्य ने इससे बढ़कर बहुत बड़ी बात कही जो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई टर्निंग पॉइंट साबित होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि शंकराचार्य के मुँह से ऐसी बातें मोटे तौर पर आम तौर पर हमें सुनने को नहीं मिलती है। उन्होंने कह दिया कि जब तक उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनते, मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेते, तब तक उनके दिल में दर्द कायम रहेगा। ये दर्द तभी जाएगा जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इशारों-इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। सबसे बड़ी बात है कि वो मुंबई में थे, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए थे, वहीं प्रधानमंत्री से भी आमना-सामना हो गया। प्रधानमंत्री ने झुककर नमस्कार किया, पैर भी छुए, ऐसा कुछ चैनल बता रहे हैं और गले से कंठी उतार कर उनको उपहार स्वरूप दिया मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को तो आशीर्वाद भी दिया। लेकिन आशीर्वाद देने के तत्काल बाद अगले ही दिन शंकराचार्य ने एक बड़ा हमला किया, जिसकी जद में, जिसके दायरे में कुल मिलाकर बीजेपी आती है। बीजेपी यानी प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सब आते हैं। अपने आप में ये बड़े इंटरेस्टिंग है। एक संत का एक शंकराचार्य का मुकाबला कोई संत कैसे कर लेगा? ये बात क्या बीजेपी के समझ में नहीं आई जब नारायण गिरी सामने उतरे और उन्होंने कहा कि विश्वासघात किसने किया है, किसने नहीं किया है, इसकी कोई परिभाषा कैसे कोई शंकराचार्य दे सकता है? शादी समारोह में कैसे कोई शंकराचार्य जा सकता है? नहीं जाना चाहिए। शादी समारोह दूसरी जगह कितने-कितने स्वामी जाते रहे हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी बहुत से संत समाज के लोग, साधु समाज के लोग भाग भाग लेते रहे हैं। हालाँकि उसमें मौलवियों को भी बुलाया जाता रहा, पादरियों को भी बुलाया जाता रहा और
सिख समाज से भी जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको भी बुलाया जाता रहा, वो कहानी अलग है। लेकिन फिर अब संजय निरुपम बहुत वक़्त पहले जो उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुआ करते थे, उसके बाद आजकल वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में चले गए हैं, उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब ने विश्वासघात किया या उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, ये कौन तय करेगा? उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ सरकार ना बनाकर और महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर विश्वासघात किया है। लेकिन संजय निरुपम से ये पूछा जाना चाहिए कि एक तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी गई, उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ी गई, फिर चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी का असली पार्टी एकनाथ शिंदे को घोषित कर दिया, चुनाव चिन्ह तक ले लिया, नए चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ना पड़ा उद्धव ठाकरे को। आमतौर पर जब एक पार्टी का विभाजन होता है, तो जो मूल चुनाव चिन्ह होता है, उसको चुनाव आयोग फ्रीज़ कर देता है। यानी दोनों में से किसी को नहीं, एक पार्टी को नहीं देता ताकि उसको चुनाव में फ़ायदा हो जाए। लेकिन इस बार बड़ा विचित्र हुआ, शिवसेना के 2 टुकड़े हुए तो एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना मानते हुए मूल पार्टी का चिन्ह वहाँ दे दिया गया। एनसीपी के 2 टुकड़े हुए तो अजीत पवार को भी मूल पार्टी का चिन्ह दे दिया गया, यानी घड़ी उनको दे दी गई और पुपाड़ी से काम चलाना पड़ा शरद पवार चाचा को। लेकिन चाचा इस पे भी स्मार्ट निकले और 10 में से 8 सीटें निकाल कर ले गए। खैर, हम शंकराचार्य के बयान की बात कर रहे थे। यही स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जिनको जो 4 शंकराचार्यों में से एक हैं, जिनको नहीं बुलाया गया था भव्य राम मंदिर का उद्घाटन भव्य तरीके से जब 22 जनवरी को हुआ था। जानबूझकर कुछ लोग कह रहे हैं बुलाया नहीं गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी पता था शंकराचार्य आएँगे तो सारा अटेंशन उन पर होगा, सारे संस्कार उन्हीं के माध्यम से कराए जाएँगे और वो पीछे रह जाएँगे, पृष्ठभूमि में रह जाएँगे। और ऐसा मौका वो कोई चूकते नहीं हैं, जहाँ उनको पृष्ठभूमि में नहीं रहना पड़े, वो आगे-आगे रहना चाहते हैं। तब शंकराचार्य ने कहा था कि अधूरे मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। बाद में इसका जब मंदिर पूरा हो जाता है, तब इसको प्राण प्रतिष्ठा कराई जानी चाहिए थी। और एक तरह से अपना उन्होंने इसको धर्म के खिलाफ बताया था। लेकिन तब मोदी जी को लगा कि राम मंदिर के बहाने तो वोट मिल जाएँगे, कुछ महीनों बाद अगर कराया गया, जब तक लोकसभा चुनाव निकल जाएगा तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली हालत होगी। लेकिन शंकराचार्य का जो बयान था वो शायद भारी पड़ा राम भक्तों में भी, और अयोध्या तक में बीजेपी हार गई। धर्म में, राजनीति में संतों का कोई काम नहीं है, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन अगर कोई धर्म, राजनीति में भी राजधर्म निभाना पड़ता है। अगर कोई पार्टी, अगर कोई नेता राजनीति में राजधर्म को नहीं निभाए, तो क्या फिर शंकराचार्य अगर बीच में हस्तक्षेप करते हैं, तो इसे क्या गलत बताया जाएगा? इसे क्या धर्म के विरोध में बताया जाएगा? या इसको राजनीति में शुचिता लाने वाला बयान के रूप में देखा जाना चाहिए? और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका कितना असर होता है, चुनाव की राजनीति में, वो देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।